Morton switches in line and Sehwag with the angle of the ball. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान। मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। टॉपिक ज़्यादा है आज। जिस तरह आमिर की बातें हो रही है 2-3 दिन से कि भाई उसका कमबैक कराना चाहिए। साथ में जो न्यूजीलैंड की बी टीम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके 12-13 प्लेयर जो है वो आईपीएल में बिजी हैं। तो उनके अगेंस्ट जो टीम अनाउंस होगी उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। साथ में जो है वो शादाब बेचारा जिसने थोड़ा सा सच बोला है तो उसी पे भी बात करेंगे। पहले आमिर की बात कर लेते हैं। आमिर का आजकल जिस तरह चल रहा है ना कि भाई उसका कमबैक हो रहा है या उसका कमबैक कराना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो जो फास्ट में भी था तो कई प्लेयर थे, जिस तरह हफीज़ भाई थे, अजहर अली था, गुली भाई थे, मैं खुद था, और भी 2-4 प्लेयर थे जो चाह रहे थे कि आमिर ना आए। उनकी दुश्मनी जो थी वो आमिर के साथ नहीं थी ना, वो आमिर के अगेंस्ट थे। उनकी जो स्टांस था वो अगेंस्ट फिक्सिंग का था कि भाई अगर किसी ने ये काम किया है तो उसको दोबारा वो वाला स्टार नहीं देना चाहिए। हाँ, आमिर को लीग खेलना भी अलाउड कर ले, उसको डोमेस्टिक खेलना भी अलाउड कर ले, लेकिन जो स्टार है उसका एक प्राउड मोमेंट होता है तो वो उसको दोबारा नहीं देना चाहिए। फिर भी वो आया, उस दोबारा खेला है। फिर उसने जो हरकतें की कि भाई वो काउंटी में 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसने कहा कि मैं टेस्ट नहीं खेल रहा, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही। तो वहाँ पे जो मैं कहूँगा कोल्ड वेदर में वो खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आइडियल वेदर होता है क्रिकेट का तो वहाँ पे वो नहीं खेल रहा था। तो अब फिर बातें हो रही है, हालांकि उसका पीएसएल भी आप लोगों ने देखा होगा कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा है। लेकिन यहाँ पे तो ये होता है कि अगर कोई कोई बुरा काम कर लेता है तो वो अच्छा होता है। अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, सर्व किया हो, तो वो साइड लाइन हो जाता है। और आप लोगों ने पास में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे। तो यहाँ पे या तो ये होता है कि अगर आप कोई 2 नंबरी करोगे तो आप मीडिया में रहोगे, और मीडिया में रहोगे तो आप टीम में भी रहोगे। या ये होता है कि अगर आप कुछ कुछ मीडिया के पर्सन है, अगर उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात है तो भी आप टीम का हिस्सा होंगे। और ये सारों को पता है, ये हमारे कल्चर में ऐसे ही है। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने तो जाहिर बात है अपनी T20 और वनडे दोनों के स्क्वाड अनाउंस किए हैं, लेकिन ये है कि उनके तो मेरे ख्याल में 12 या 13 प्लेयर जो है वो आईपीएल में बिजी हैं। तो लाइक ये कहूँगा कि उनकी बी टीम है, तो उसके अगेंस्ट भी बज़ाहिर तो जो है वो यंगस्टर को चांस देना चाहिए, क्योंकि हमारे होम कंडीशन है। अभी जो पीएसएल के परफॉर्मर है उन लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। जिस तरह हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट चांस लिया है, सो अभी जो सेलेक्टर है या जो कप्तान है वो थोड़ा सा डर के स्टांस लेगा। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी सीरीज आ रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है हमारे लोग जो है फिर बचते नहीं है। हालांकि जो शारजा की कंडीशन थी वो थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि पीएसएल के पिचेस जो थे बॉल जो है वो बल्ले पे आ रहा था, 200 रन चेज हो रहे थे। वहाँ पे शारजा में जो है वो 100 रन जो है वो चेज नहीं हो रहे थे। सो कंडीशन डिफरेंट थी। आप देखना होगा कि भाई किसको खिला रहे किसको नहीं। जिस तरह मीडिया में आ रहे हैं, या एक दो बंदों से मैंने भी पूछा है पीसीबी में, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई नहीं, सीनियर का जो है वो कमबैक करा रहे हैं। क्योंकि एक तो ये है कि अगर न्यूजीलैंड की पूरी टीम होती, फिर अगर हम हार भी जाते तो फिर भी कोई चांस था कि लोग कहेंगे कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग टीम थी। लेकिन ये कि अभी तो उनकी बी टीम आ रही है, तो अगर इनके अगेंस्ट पे खुदा न खास्ता हम एक मैच भी हारे तो हमारे लिए जो है वो फिर मुश्किलात पैदा होंगे। तो इसलिए हम चांस नहीं ले रहे, और हम कोशिश करेंगे कि अपने सीनियर प्लेयर्स को ही खिलाए। लेकिन कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा, जिस तरह अफगानिस्तान की मैंने बात की ना, गर्मा गर्मी है जिस तरह सियासत में है ना कि भाई नून लीग ने ये किया, काप ने ये किया, पीटीआई ने ये किया, पीपल पार्टी ने, गर्मा गर्मी चल रही है। लाइक इस्लामाबाद आप चले जाओ तो बस हर टाइम कोई ना कोई जो है वो न्यूज़ होती है। इस तरह पीसीबी में भी आजकल न्यूज़ ही न्यूज़ चल रही है। जिस तरह मिकी आतर का था कि उसको हेड कोच बनाया या डायरेक्टर बनाया, तो उस पर भी लोग बातें करें कि ऑनलाइन कोचिंग जो है वो किस तरह होती है। उसके साथ साथ वो मसला भी थोड़ा सा हल हुआ है। उसके बाद अभी शादाब का जो मसला है वो शुरू हो गया। अब शादाब बेचारे ने कुछ न मीडिया पे कहा है न कुछ कहा है। एक तो ये कि उसने सच बोला है और सच उसने इसलिए बोला है कि क्योंकि वो 2-4 साल काउंटी भी खेला है, बिग बैश भी खेला है, तो वो गोरे के कल्चर में रहा है। तो वहाँ पे तो आप जाहिर बात है जो भी होता है आप मुंह पे कह देते हैं, तो वो लोग माइंड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम माइंड करते हैं। तो उसने वो वाला कल्चर सोच के बात की है, और यहाँ पे जो है वो कुछ लोग जो है उसके अगेंस्ट हो गए।
सभी तो अंदाजा लगा ले के बाद यहाँ तक पहुंची है कि उसको वाइस कप्तानी से भी हटा रहे हैं। साथ में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है वो आराम भी करवा दो वनडे में। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। ये कल्चर पता नहीं कब खत्म होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज में आप देख ले आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे कल्चर में स्टिल वही है जो 90s में हम करते आ रहे हैं, स्टिल हमारा वही कल्चर है। तो हम तो यही दुआ गो है कि भाई ये कल्चर ख़त्म हो जाए। भाई अगर किसी की जो गलती है वो स्टेट में उसके मुंह पे कह दो, उसको भी मानना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कल्चर जल्दी ख़त्म हो जाएगा जितना क्रिकेट जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी भी जो है उस पे बात करेंगे, लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। स्पेशली आमिर का कमबैक होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से भी नहीं, क्योंकि अगर आमिर आता है ना तो फिर ये ज़मान खान, एहसानुल्लाह, वसीम जूनियर, इन लोगों ने जो डोमेस्टिक में या थोड़ा बहुत इंटरनेशनल में परफॉर्म किया, तो वो फिर या तो बेंच में कुछ बैठेंगे, क्योंकि जब सीनियर आते हैं जूनियर बैठ जाता है, या जो है वो टीम से भी बाहर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ज़्यादती है। तो ये थी मेरी राय। आप लोगों की क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।